Hello friends, it's Dr. Prithvi Kushwa. Welcome to my YouTube channel Dr. Prithvi Healthcare Homeopathy. Let us discuss about a medicine from plant kingdom from Ranunculaceae family, that is Aconitum napellus. Aconitum napellus क्लास 1 से प्रिपेयर की जाती है. वोल प्लांट इसमें यूज़ किया जाता है इंक्लूडिंग रूट्स. एकोनाइट नेपिलस की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेट फियर एंड एंजाइटी, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी देखने को मिलती है. फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस एंड फ्राइट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ एकोनाइट. फर्स्ट रेमेडी इन इन्फ्लेमेशंस, inflammatory fevers. Its sphere is in the beginning of an acute diseases and should not be continued after pathological changes came. अगर हम एकोनाइट नेपिलस के क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो परहैप्स देयर may not be any organ, tissue and system in the body which is not susceptible to action for this remedy. Still, it is predominantly act on the cerebrospinal nervous system, brain, serous and mucous membrane, blood and cardiovascular system. दैट इज़ इस मेडिसिन में ऐसा कोई ऑर्गन, टिश्यू या सिस्टम नहीं होता है जिस पर ये मेडिसिन एक्ट ना करे. फिर भी प्रीडोमिनेटली ये मेडिसिन एक्ट सीएनएस पर करती है, ब्रेन, सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर करती है, ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी ये मेडिसिन अच्छा अपना एक्शन दिखाती है. नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ एकोनाइट नेपिलस. एकोनाइट नेपिलस जो मेडिसिन है वो टर्मोइल इन सर्कुलेशन कॉज करती है. इट इज़ कैपेबल ऑफ इरिटेटिंग द ब्रेन एंड सेरेब्रो नर्वस सिस्टम, जिसके कारण पेशेंट में एक्साइटेड एक्टिविटी हो जाती है ऑन सर्कुलेशन, पैरालिसिस हो जाता है कैपिलरीज का, जिसके कारण टेंशन एंड कंजेशन विद टेंडेंसी टूवर्ड द इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है. द जीनस ऑफ दिस हाईली यूजफुल रेमेडी जो होता है वो मेंटल स्फीयर पर रहता है. एंड इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द मेंटल सिम्टम्स ऑफ एकोनाइट नेपिलस. Its action on the heart retard the intensity of its function. So that is the sphere of action of the Aconite napellus. Now अगर हम Aconite napellus का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसे पर्सन्स, ऐसी गर्ल्स जो फुल प्लेथोरिक हैबिट, who lead a sedentary life, person easily affected by atmospheric changes, dark hair and dark eyes, रिजिड मस्कुलर फाइबर्स होते हैं. टेम्परामेंट की बात करें तो सेंगुइन टेम्परामेंट रहता है. मियाज़ इसमें सोरा रहता है. एकोनाइट सीम्स टू बी अ वार्म ब्लडेड मेडिसिन. वार्म ब्लडेड पेशेंट के लिए हम एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी प्रोसीड टू द मेंटल सिम्टम्स ऑफ एकोनाइट मेडिसिन. ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ द माइंड. जैसे कि हमने देखा इस मेडिसिन में हमको बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी देखने को मिलती है. इतनी ज़्यादा एंजाइटी रहती है, साथ में उसको ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी भी देखने को मिलती है. पेशेंट जो होता है उसको डर लगता है बाहर जाने में, क्राउडेड प्लेसेस पे जाने में, और जहाँ तक कि स्ट्रीट को क्रॉस करने में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर फील होता है. द काउंटेनेंस इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ फियर. द लाइफ इज़ रेंडर्ड miserable by the fear. He is sure his disease will prove fatal. Predict the day he will die. Fear of death during pregnancy. पेशेंट में हमको बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है. पेशेंट बहुत जल्दी एंजियस हो जाता है. हर चीज़ वो बहुत हेस्ट में करता है. ग्रेट हेस्टीनेस हमको इसमें देखने को मिलती है. मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम. म्यूजिक इज़ अनबियरेबल, मेक्स हर सैड. नाउ इट्स टर्न ऑफ फिजिकल जनरल्स. फिजिकल जनरल से हम बात करें तो कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर while in a perspiration, bad effect of checked perspiration. Next, for the congestive stage of inflammation before localization takes place. इसका जो पेन होता है बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल होता है. दे ड्राइव हिम क्रेजी. ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट. अगर हम एकोनाइट नेपिलस के
हेडेक की बात करें तो हेड में हमको फुलनेस, हेवी पल्सेटिंग, हॉट, बर्स्टिंग, बर्निंग, अंडुलेटिंग सेंसेशन फील होता है। बर्निंग हेडेक होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है एज इफ ब्रेन वॉज एजिटेटेड बाय बॉइलिंग वाटर। आइज़ की बात करें तो रेड इन्फ्लेम्ड आइज़ रहती हैं, फील्स ड्राई एंड हॉट एज इफ सैंड इन देम, जैसे आँखों में रेत चली गई हो। लिड स्वॉलन रहती है, हार्ड रहती है एंड रेड रहती है, दैट इज़ ब्लेफराइटिस की कंडीशन हमको पेशेंट में देखने को मिलती है। एवर्जन टू लाइट रहता है, पेशेंट में फोटोफोबिया देखने को मिलता है, ट्रैकोमा देखने को मिलता है। अगर हम ईयर्स की बात करें तो पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है जैसे एज इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ इन द लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर में ड्रॉप ऑफ वाटर का सेंसेशन पेशेंट को फील होता है। नोज़ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्यूटी ऑफ सेंसिटिविटी होती है, ज़रा सी स्मेल बहुत ईजीली पेशेंट सेंसिटिविटी के कारण समझ जाता है। पेन एट द रूट ऑफ नोज़, कोराइजा मच स्नीजिंग, थ्रॉबिंग इन द नोस्ट्रिल्स। म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, नोज़ स्टब्ड अप हो जाती हैं, ड्राई और विथ स्कैंटी वाटरी कोराइजा रहता है। अगर हम पेशेंट के फेस की बात करें तो जब पेशेंट ऑन राइजिंग, जब पेशेंट उठता है, द फेस रेड होता है, जो वो चेंज हो जाता है डेथली पेल में, और ही बिकम्स डिजी, tingling in the cheeks with numbness, neuralgia especially of the left side। साथ में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, टिंगलिंग देखने को मिलती है, नमनेस में देखने को मिलती है। ये सारे सिम्टम्स ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के रहते हैं, जो कि हमको एकोनाइट पेशेंट में देखने को मिलती है। माउथ की बात करते हैं तो गम्स बहुत ज़्यादा हॉट रहते हैं, इन्फ्लेम रहते हैं। ये कौन सी कंडीशन को दर्शाते हैं? जिंजिवाइटिस। टंग जो रहती है वो बहुत ज़्यादा कोटेड वाइट रहती है, एंटी ग्रूट की तरह। एकोनाइट का अगर हम थॉट की बात करें तो रेड रहता है, ड्राई रहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, नम, प्रिकिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन हमको फील होता है। टॉन्सिल जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्वलन रहते हैं, ड्राई रहते हैं। जनरली हम एकोनाइट को फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एकोनाइट के स्टमक की बात करें तो वोमिटिंग विद फियर, हीट, प्रोफ्यूज स्वेट एंड इंक्रीज्ड मिक्चुरेशन। जो पेशेंट होता है, बिटर टेस्ट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर, उसको सारे टेस्ट बिटर फील होते हैं, बिटर टेस्ट लगता है एक्सेप्ट वाटर। इंटेंस थर्स्ट हमको एकोनाइट के पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर हम एकोनाइट के एब्डोमेन की बात करें तो सेंसिटिव टू टच रहता है, कोलिक रहता है, नो पोजीशन रिलीफ, किसी भी पोजीशन में पेशेंट को एब्डोमेन कोलिक में रिलीफ नहीं मिलता है। एब्डोमेन सिम्टम बेटर कैसे होते हैं? आफ्टर वार्म सूप अगर पेशेंट ले लेता है तो उसको एम्बुलेशन फील होता है। अगर हम रेक्टम की बात करते हैं तो पेन विथ नॉक्टर्नल इचिंग एंड स्टिचिंग पेन इन दी एनस रहता है। फ्रिक्वेंट स्मॉल स्टूल विथ टेनेसमस, कैरेक्टर कैसा है? ग्रीन लाइक अ चॉप्ड हर्ब्स। अगर हम एकोनाइट के यूरिनरी सिम्टम की बात करें तो स्कैंटी यूरिन होता है, रेड एंड हॉट होता है, साथ में बहुत ज़्यादा पेन भी पेशेंट को होता है। एंजाइटी ऑलवेज ऑन बिगिनिंग टू मिक्चुरेशन रहता है। रिटेंशन विथ स्क्रीमिंग एंड रेस्टलेसनेस हमको पेशेंट में देखने को मिलती है। एंड हैंडलिंग ऑफ जेनाइटल्स भी एकोनाइट का सिम्टम हमको देखने को मिलता है। अगर हम एकोनाइट के नेपिलस मेल सिम्टम की बात करें तो हमको क्रॉलिंग एंड स्टिंगिंग पेन देखने को मिलेगा। इन दी ग्लैंड्स पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलता है, और काइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम एकोनाइट की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमको एमिनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में कफ, ग्रुप, ड्राई और सफोकेटिंग रहता है, बहुत ज़्यादा लाउड, रफ, क्रॉकिंग रहता है, हार्ड रिंगिंग, विस्लिंग रहता है। ऑन एक्सपीरेशन जैसे कि हमको कॉस्टिका में भी देखने को मिलता है। बट ऑन इनहेलेशन की बात करें तो स्पॉन्जिया मेडिसिन होती है। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्रॉप्स ऑफ एयर में हम एकोनाइट को सोच सकते हैं। अगर हम एकोनाइट के फीवर की बात करते हैं तो स्किन ड्राई रहती है, हॉट रहती है, फेस रेड और पेल हो जाता है,
and red alternately, burning thirst for large quantities of cold water, intense nervousness रहती है, restlessness रहती है, patient टोसिस about in agony, becomes intolerable। जैसे जैसे इवनिंग आएगी और पेशेंट सोने के लिए जाने की ट्राई करेगा, वैसे ही उसकी कंप्लेंट्स एग्रावेट होती जाती है। Unless indicated by the exciting cause, it is nearly always injurious in first stage of typhoid fever। एकोनाइट जो मेडिसिन होती है उसको हमें कभी भी सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देनी चाहिए। अल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस। इफ़ अगर इट बी अ केस ऑफ रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो ड्रग नीडेड। एकोनाइट विल क्योर, पूरा केस वो क्योर कर सकती है खुद की कैपेबिलिटी से। अगर हम एकोनाइट की मोडालिटीज़ की बात करें तो इसमें हमको इवनिंग एंड नाइट में एग्रावेशन देखने को मिलता है। पेन्स आर इनसपोर्टेबल रहता है। वार्म रूम से एग्रावेशन है। वन राइजिंग फ्रॉम बेड एग्रावेशन हो रहा था। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड में भी एग्रावेशन है। एम्लोरेशन एकोनाइट पेशेंट को ओपन एयर से मिलता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री में टू कॉफिया इन फीवर, sleeplessness, intolerance of pain, to aconite in traumatism, to sulfur in all cases, rarely indicated in fever which bring out eruptions। Aconite is the acute of sulfur, and both precede and follow it in acute inflammatory conditions। So it's all about aconite nebulous। I hope you like my video. Thank you.